कला ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਕੈਂਪਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜੱਜਿੰਗ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਮਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ जी हाँ बाकी आओ नहीं प्लीज बस हो गया आ जाओ और एक ओके आ जाओ मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूं कोई कर रहा हूं कला लेखन ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਗਿਆ ਵਰਮਨ ਲੇਖਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਲੇਖਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ डॉक्टर मोहम्मद जी ने इन्होंने शाल के नाल सम्मानित किया है। हाँ मैं बेनती करूँगा जो चेक जो पुरस्कार है इनाम है जंग असवर जी को दान करना। मैं बेनती करांगा सुंदर मैडम जी को भी हासिल तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये पुरस्कार तुम देना ना इस पुरस्कार का डालना जरूरी है। आ जाओ प्लीज मैडम सुंदर कौर ने जोरदार तालियां नाल स्वागत करो। जंगा सुरमन जी ने बहुत बहुत मुबारक कि पंजाबी लेखक सभा वालों उन्होंने गल की जाए पर एक विच ही डॉक्टर अपने पिता जी की याद उन्होंने समर्पित होके जरा एक इन्हों 11,000 रुपये का जरा इनाम देने का घोषणा की है और वो पंजाबी लेखक सभा वालों हर साल उन्होंने ये भी वादा किया है कि असी ये रीत चलाए रखांगे कि साल के साल सरदार गुरमुख सिंह जी की याद में इस तरह वो नवे जिसकी पहली किताब को वो इनाम देंगे। इसलिए मैं उन्होंने भी मुबारक देंदा पंजाबी लेखक सभा के भी मुबारक देना तो तुम सारिया जो पोप इंद्र इसे मैं पॉपकॉर्न की तरह खिलते मुस्काते पारस जी और सभी और ये पहली चेयर से लेकर लास्ट तक सभी सम्मान योग्य हैं नाम लेने योग्य हैं इसलिए नाम लूँगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा आपका हृदय में है। मैं चंडीगढ़ काफ़ी देर रहा डायरेक्टर दूरदर्शन मैनू उत्थे चंडीगढ़ च डोगरी का पहला मैं दूसरा एक लिखा रही हाँ पहले परमा सचदेव बाद जरा दूसरा बंदा पंजाब हरियाणा हिमाचल जरा डोगरी का शिप डालती पंजाबी वाले डोगरी ने मनते नहीं होते कहते साड़ी उपभाषा है ये बिल्कुल सच्ची गल है। लेकिन मेरी कवितावां नाल जिहड़ी मेरी कविता जी डोगरी की उत्थे मैं बड़ी उस शिप डालती मैनू किताब मिली डोगरी का शिप डालती ਉਹਦੇ बाद मैं जरा कोई बंदा दिखिया है चुपचाप चलने वाला ना चलता रहा मैं यार जंग एस बर्मन की है या तो जंग होना है जंग बहादुर सिंह होना है बर्मन की है जंग एस बर्मन मैं समझ नहीं आई इनका नाम चलता होते। फिर 2 साल पहले सुंदर जी आपको पता है मैडम जी 2 साल पहले डायरेक्टर दूरदर्शन में डीडी कशीर मेरे पास जम्मू का भी 2 केंद्र थे तो बड़ा मकड़ी के जाल लगे थे स्टूडियो में मैं पूरा कश्मीर तो स्टाफ लेके आया कैमरा मैन ये है सारा आर्ट कल्चर ड्रामे भी है म्यूजिक भी है वो कितने गल चली यार ये तो बंद पिया से केंद्र ये गल कर रहे थे कौन कर रहे जंगस बर्मन मैं जंगस बर्मन है कौन यार जब इन्होंने मिले मैं ये तो गल करते ही नहीं
ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਾਓ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। डॉक्टर बलजीत राणा ने तुम गुस्सा कर सकते हो, लेकिन एज ए साहित्यकार नहीं कर सकते तुम। उनकी ये बात बिल्कुल एंडोर्स होती है कि मैंने इनको नमस्ते के अलावा इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई, बट जैसे मैंने इनको पोस्टर देखा, इनको बैठे हुए देखा, अपना कैमरा लेके देखा, तो जो मुझे इम्प्रेशन था कि ये बहुत फोकस्ड पर्सन है, जो अपना काम करते हैं उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ, मगन के साथ करते हैं। इंट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो बातों से ज़्यादा करते हैं। और आज आपका पेपर सारा सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि हम एक ऐसे साथी के साथ जुड़े हुए हैं कि जिसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर की कला में, बल्कि नॉर्थ कश्मीर भी नहीं, इंडिया भी नहीं, विदेशों में, और विदेशों में भी उन कंट्रीज़ में जहाँ पे कला की बहुत कदर की जाती है, वहाँ पे जाके आपने जम्मू कश्मीर को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और हिंदुस्तान की वहाँ पे आपने स्पेस बनाई, हिंदुस्तान की कला की वहाँ पे आपने स्पेस बनाई। आपने ये बहुत बड़ा काम किया। इसको इस पगडंडी पे चलते हुए वो भी जिंदगी में अच्छी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वैसे तो इधर सारे ही आर्टिस्ट, लेखक और इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं। स्पेशली मैं डॉक्टर राजकुमार जी, रैना साहब, देवेंद्र नागरिक सर, आपको और मैडम सुरेंद्र मीर को मैंने पढ़ा ही था पहले, तो आपसे आज पहली बार मुलाकात हुई है यहाँ पे। बाकी तो अब लगता है सारे अपने लोग हैं, क्योंकि काफ़ी तब से यहाँ पे हो गए प्रोग्राम। डॉक्टर जावेद राही हैं, अमन है, मैडम चंचल डोगरा हैं, अभी निर्मल जी से भी बात हुई थी। तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं मुबारक दूंगी बलजीत राणा जी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि अपने फादर की याद में ही वो नई किताब को जो है वो हर साल एक कोई किताब को कहानियाँ या नॉवल में सिलेक्ट करके तो उसको अवार्ड देंगे। और उसके बाद जो किताब सिलेक्ट हुई है 2/11 कहानियाँ जंगेस वर्मन जी की, मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। जंगेस वर्मन जब केंद्रीय विद्यालय स्कूल गांधीनगर में थे लॉन्ग बैक, तो मैंने इनको देखा था, क्योंकि उससे पहले मैंने इनको अखबार में पढ़ा था। इनकी पर्सनैलिटी, इनके नाम से मैं फेमिलियर थी, पर मतलब कभी ऐसे मौका नहीं मिला कि इनसे बात करें। जैसे सबने कहा, ये बात ही बड़ी कम करते हैं। तो मैं सोचती थी कि शायद ये सिर्फ विजुअल आर्ट्स में पेंटर हैं या स्कल्पचरिस्ट हैं। आज मुझे पहली बार जब ये किताब देने आए तो मुझे पता चला कि ये राइटर भी हैं। तो सर, सर्वकला समर्थ होना जो है ये बड़ी बात है। एक इंसान एक ही काम अच्छे से कर ले तो बड़ी बात होती है, और आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, तो इसके लिए भी आपको बधाई। और आज का ये जो इन्होंने आपको अवार्ड दिया है, मैं अभी आपको बुक अभी मुझे मिली है, मैं पढ़ूंगी इसको, फिर आपके साथ शेयर करूंगी अगर कुछ ऐसा मतलब मुझे नहीं समझ आया तो। बड़ी सारी इनकी शख्सियत के बारे में तो बातें हो गई, पूरा पर्चा ही पढ़ दिया भूपिंदर पारस ने, तो हमें भी बड़ा कुछ पता चला कि किस बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। ज़्यादा कुछ और कहने को नहीं है, मैं सिर्फ जो मेरे साथी शैलेंद्र जी ने 1-2 बातें की हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको परिचित करा दूँ।
एक हमारी स्कीम थी पहले से यहाँ पे, सब्सिडी फॉर द पब्लिशर्स, तो वो मेरे ख्याल से बीच में बंद हो गई थी, फिर बाद में अभी रिवाइव हुई है। तो हमें अप्रूवल मिल गया है कि हम किसी भी बुक की पब्लिकेशन के लिए 50% सब्सिडी दे सकते हैं। बट उसमें अगेन कुछ चेकलिस्ट है, जैसे कि जिसको भी अपनी बुक पब्लिश करानी है उसकी जो एनुअल इनकम जो है 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो वो उसी के लिए ऑब्वियसली जिसको ज़रूरत है, जो नहीं पब्लिश कर पा रहा है, कोई अच्छा राइटर है तो वो डिसाइड एकेडमी करेगी कि इसकी बुक को पब्लिकेशन के लिए सब्सिडी दी जाए। जो बात आपने कही कि जैसे डोगरी में बुक्स ही कम है, दो की रीडर्स बड़े ज़्यादा हैं, जम्मू में तो सब लोग डोगरी मेन लैंग्वेज है, तो ऐसा कुछ हम मतलब कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि ज़्यादा पब्लिकेशन होनी चाहिए डोगरी की, और कुछ अगर एफोर्ड नहीं कर पाते एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी नोटिफाइड, तो मतलब ऐसा कुछ एक प्रपोजल नया रखा जा सकता है कि कोई भी ऐसा पब्लिशर जो कराना चाहता है, या ये पब्लिश दोबारा से होनी चाहिए किताबें, या नाम बुक को हम डोगरी में चाहते हैं ट्रांसलेट करने का, तो सर ऐसा कुछ अगर प्रपोजल आप लोगों की तरफ से भी आए तो हम उसका अप्रूवल ले लेंगे। इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि इन किताबों की ऑलरेडी हमारे पास जो है वो शॉर्टेज है, या पब्लिश नहीं हो पा रही है, हमारे काउंटर पे नहीं है, या अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ, क्योंकि सब लोग बैठे हैं अलग 24 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਜੋ ਛਪੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, मैं कहानी के खेतर जो आया, एक सफ़र बहुत लंबा रहा। पिछले 8-9 सालों च मैं सिर्फ 11 कहानियां लिख सकिया, और पहली कहानी थंबा मैं जो लिखी उन्होंने लिखन च मैनू 3 साल लगे। वो इसलिए कि मैनू पूरा प्रोसैस समझन च 3 साल लगे कि कहानी हुंदी की। और जिहड़े पेपर च भी इन्होंने कहा कि ये कला के जो भी खेतर ने, इन्हों का रस्ता जोड़ा वो बड़ा स्लो एंड स्टडी विंस रेस वाले एक फार्मूले पर चलता है, तो प्रिंसीपल यही है। मैं अपनी पेशेंस नहीं हारी, और मेरे दोस्तों वालों बड़ी सपोर्ट मिली है। और एक होर अनाउंसमेंट मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जो ये मेरा पंजाबी सेवा छप चुका सी, मैनूं सरोज वाला कठुआ के एक हिंदी राइटर ने पूछा कि मैं इन्हूं ट्रांसलेट करना चाहुंदे हिंदी। मैं कहा भी इस तो बड़ी खुशी वाली किहड़ी गल। उन्होंने हिंदी ट्रांसलेट किया, वो किताब अज छप चुकी है, दिल्ली च छप रही है। जो वो हिंदी ट्रांसलेट स्क्रिप्ट आई तो मैं डॉक्टर विनोद जी बैठे ने पिछे, निर्मल जी, मैं इन्होंने कंसल्ट किया कि एक बारी इस स्क्रिप्ट देखो, इस कोई शब्द ऊपर थले हो तो नहीं रहे कुछ। उन्होंने जो सारे सुधार भी किए तो नाल ही उन्होंने मन किया, वो कहते मैं इन्होंने डोगरी ट्रांसलेट करना चाहना। मैं कहा बिल्कुल करो। और अज वो स्क्रिप्ट तैयार हो के टाइप होके साढ़े को रेडी है, वो करैक्शन लगन की जरूरत है कि डोगरी की बुक भी वो आ रही है। और मैं चाहना कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस तरह के यत्न करने चाहिए, एक भाषा दूसरी भाषा जाए। एक तो ये सारे लिटरेचर को कहानी का, कविता का एक्सचेंज प्रोग्राम मिलेगा, और दूसरा है कि असी एक भाषा के लोग दूसरी भाषा के जो भी कवितावां कहानियां फिक्शन है, चाहे वो कुछ भी प्रोज है या वर्स है, उन्होंने समझण च उन्होंने आसानी रहेगी। इस दे नाल मैं तुहाडा सारा बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं इन्ना कीमती समय कढ़िया, खास तौर पर मैडम ने और शैलेंद्र जी ने, बाकी जो साढ़े फादर के नाम पे एक अवार्ड शुरू किया। आज इसके पहला अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट को, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हमारे पंजाबी में राइटर्स नए नहीं आ रहे सामने, तो इस बात को हमने डिस्कस किया दोस्तों में, और फिर हमने सोचा कि कैसे नए राइटरों को सामने लाएं। तो उसके लिए फिर एक ये इनिशिएटिव रखा हमने, एक पुरस्कार का 11,000 रुपये नगद, एक शॉल, एक सम्मान पत्र और एक मोमेंटो के साथ, ये 4 चीज़ें देंगे। और हर साल एक नया जो राइटर जिसकी पहली किताब नावल या कहानी की होगी उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो उस हिसाब से 23 में हमारे पास वर्मन साहब की किताब आई 2 कट 13, तो वो हमें लगी कि उसके काबिल है।
उनकी पहली कहानियों की किताब भी है और उसमें हमने उम्र का कोई नहीं रखा। तो 17 साल का बच्चे की किताब हो चाहे 77 साल के बुजुर्ग की किताब हो, लेकिन पहली किताब होनी चाहिए, उसको ये प्राइज़ मिलेगा। तो उसी के हिसाब से इस 23 वाला जो पुरस्कार हमने 24 में भी दिया है वर्मन साहब को, तो वो आप देख रहे हैं सब ने उनके बारे में बोला है। वो एक कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी, इतनी मल्टी जो उनका टास्क है, बड़े अच्छे चित्रकार हैं, इंटरनेशनल उनकी पेंटिंग्स की नुमाइश हुई हैं और वो एक पेपर का एक पूरा फुल पेज जो कल्चरल नोट्स पे लिखते हैं उस पर, तो ये सारा काम काफ़ी सालों से कर रहे थे। तो लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया था उसमें वो फिट बैठे और हमने उनको ये अवार्ड दिया। राणा साहब, क्या आपको नहीं लगता कि काफ़ी देर हो चुकी है? इस तरह के प्रयास जो है बहुत पहले हो जाने चाहिए, ताकि एक उत्साह जो है होता है, बिल्कुल अवार्ड देना, एक उत्साह देना, कैश देना, ये बहुत बड़ा जो है काम है, बड़ा ये पहले हो जाना चाहिए। देखिए, ये डोगरी में पहले हो गया है। डोगरी में रामनाथ शास्त्री पुरस्कार है, एक और युवा पुरस्कार वहाँ मिलता है, वो है। हिंदी में 2-3 पुरस्कार हो गए, आज मैडम बता रही थी यहाँ पे, वो भी इस तरह के पुरस्कार दे रहे हैं। तो पंजाबी में मुझे लगा कि कोई नई इनिशिएटिव ले रहा है, तो मैंने खुद फिर सोचा कि मैं ही अपने क्योंकि मेरे फादर साहब की 12 किताबें छपी हुई हैं, तो उस हिसाब से मैंने फिर उनके ऊपर ही ये प्राइज़ देने का एक फ़ैसला बनाया दोस्तों के साथ मिलके, और पंजाबी लेखक सभा का एक परमानेंट फीचर बना दिया कि हर साल वो देंगे ये इनाम। राणा साहब, पंजाबी एक बहुत ही पॉपुलर भाषा है और देखा गया कि पिछले कुछ सालों से जो ड्रामा फेस्टिवल, डिस्ट्रिक्ट ड्रामा फेस्टिवल होते हैं, हमारे पंजाबी के नाटक बिल्कुल नहीं होते। क्या जो है नाटककार जो है नए नहीं आए, 1-2 छोड़ के आप हैं, आपने भी कभी पंजाबी में अभी तक इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो ड्रामा आर्टिस्ट थे, आप जानते हैं किसी ज़माने में यहाँ पर पंजाबी के और डोगरी के, हिंदी के तकरीबन बराबर नाटक होते थे, ठीक है ना। एक वो भी ज़माना था 4-4, 5-5 नाटक डोगरी के, 4-5 नाटक पंजाबी के, 4-5 नाटक हिंदी के, सब होते थे। लेकिन बाद में जो दूरदर्शन आया, उसने बहुत सारे नाटक के कलाकारों को अपने अलग अलग उसमें धारावाहिकों में या वेब सीरीज़ में या कुछ और जो लोकल फिल्में बनी उसमें उसकी तरफ लगा दिया। तो जो नाटक है वो आपसे पूरा 1 महीने की रिहर्सल मांगता है, उसके बाद वो आप कहीं कर पाते हैं और उसमें मेहनत बहुत है। तो ये आसान तरीका कलाकारों ने ढूंढ लिया, तो नाटक में अभी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे नाटक का फील्ड छोड़ गए हैं। तो मुझे लगता है ये जो समय के साथ टेक्निकल तब्दीली आई है, उसकी वजह से जो नाटक है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। क्या आप एक नाटककार भी हैं?